जय हिंद, जय भारत। साथियों साथियों बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने घर या दुकान गिरवी रख करके लोन लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, या मॉर्गेज करके कोई चीज लोन लिया है। अब हमें क्या करना चाहिए, और खासकर से तब जब हम लोन नहीं चुका पा रहे। साथियों ऐसी परिस्थिति में मैं तीन चार काम बताता हूं। सबसे पहला तो किसी भी लोन को एनपीए होने का जो रूल है वो समझ में आना चाहिए आपको। 90 दिन तक यदि आप लोन अकाउंट पे बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो वो लोन एनपीए हो जाता है। और एनपीए होने के बाद रिकवरी एजेंट के पास चला जाता है, कंपनी के पास चला जाता है, और वहां से फिर उसकी कुर्की के, उसकी नीलामी के बाकी आदेश शुरू हो जाते हैं। बेहतर यह रहेगा किसी भी तरह से कोशिश करके 90 दिन तक कोई ना कोई ट्रांजेक्शन जरूर कर दें। लगातार 3 महीने तक इंस्टॉलमेंट बाउंस ना होने दें, और यदि पूरा अमाउंट भी ना भर पाए तो कुछ पार्ट पेमेंट जरूर डालते रहें, ताकि कम से कम यह पता चले ये व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। दूसरा काम क्या करना है, आपका लोन तो चालू है, अभी आप लोन पे करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसा तो नहीं अचानक ऐसी स्थिति आई होगी कि अगले महीने से पे नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको पता भी चला कि इस महीने से पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर यह होगा बैंक में जाकर रीसेटलमेंट के लिए बात करें। हाँ, मेरे लोन को रीसेटलमेंट कर दिया जाए। रीसेटलमेंट में आपकी ईएमआई को कम कर दिया जाता है, जितना अमाउंट आपको लगे कि आप इजीली भर सकते हैं। अगर आप रीसेटलमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसका क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं मुझे 6 महीने 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए। इस 6 महीने 1 साल में क्या रहता है, एक फ्री पीरियड दे दिया जाता है जिसमें आपको कोई अमाउंट नहीं भरना होता। बहुत सारे लोग, अभी मैं जब नागपुर गया, कई लोगों ने बताया कि हम 2 साल तक का एक्सटेंशन लिया, कई लोगों ने बताया हमने 3 साल का अप्लाई किया, 2 साल का मिल गया। तो आप बिल्कुल मत घबराइए कि अभी आज ही आपकी ईएमआई बाउंस हुई है और अभी चला जाएगा। बाउंस होने से पहले जब आपको लगने लगे कि मेरी स्थिति खराब होने वाली है, बैंक में जाकर के बात करिए कि मैं रीसेटलमेंट करना चाहता हूं। या तो रीसेटलमेंट हो जाए लोन का, जिसमें आपकी ईएमआई आपकी रेंज में आ जाए, या फिर कम से कम 1 साल 1.5 साल का एक्सटेंशन मिल जाए जिसमें आपको कोई ईएमआई कोई इंटरेस्ट नहीं भरना। इस 1 साल का इंटरेस्ट वो बाद में बैंक लेगा, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए आपको फ्री पीरियड मिल जाएगा। 1 साल 1.5 साल 2 साल तक का फ्री पीरियड आराम से मिल सकता है, बशर्ते कि आपका बैंक के साथ ट्रांजेक्शन अच्छा रहा हो, पहले आपकी ईएमआई बाउंस ना हुई हो, पहला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो। और जनरली जिन लोगों का जेन्युइन रीजन होते हैं, उन्होंने जब लोन लिया होता है 2 3 4 5 साल पिछले सही ट्रैक जा रहा होता है, अचानक कोई हादसा हो जाने के कारण, नौकरी छूट जाने, व्यापार चले जाने के कारण दिक्कतें आती है। फिर भी अगर ये नहीं हो पा रहा है तो तीसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प क्या है, आप उनसे बात करना शुरू करिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूं, और अगर आपको लग रहा है मार्केट में वैल्यू ठीक मिल रही है तो बैंक मैनेजर से ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे, तो वो आपको गाइड भी कर देगा। ठीक है, आप ग्राहक लगा दो और वहां से आप पेमेंट यहाँ की क्लियर कर देना, और फिर हम पेपर दे देंगे, फिर आप प्रॉपर्टी अपनी रिलीज करा लेना, प्रॉपर्टी के कागज उसके नाम कर देना, और आपको काफी वैल्यू मिल जाएगी। तो बहुत बार बहुत जगह ऐसा देखा गया है, खासकर से उन जगहों पर जहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी थी या प्रॉपर्टी के रेट एकदम से बूम हुए। वहां पर मार्केट रेट क्या है, मार्केट रेट तो उसका है 2 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी का, लोन चल रहा है 50 लाख रुपए का, और बैंक 50 लाख में ही 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इसमें कई बैंक के लोग या बैंक मैनेजर या बैंक के स्टाफ के लोग भी ऐसे लोगों से मिले होते हैं कि वो ऑक्शन भी ऐसे लोगों कराएंगे जो उनके अपने लोगों, और वहां से उन्हें पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ की चीज 50 लाख में 40 लाख में चली जाएगी, और 10 लाख जो बचेंगे वो भी फिर लायबिलिटी देनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर होगा कि बैंक के लोगों से बात करिए। अगर आपका ट्रैक ठीक रहा है तो वो आपको कोई ना कोई सलाह दे देंगे। एक और तरीका होता है, आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगवाइए, वैल्यूअर से वैल्यू लगवाइए, कितनी वैल्यू है। अगर बैंक ऑक्शन करने के लिए आता है, एसडीएम के यहाँ से ऑर्डर लेकर के आता है, तब आप बता सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है और इतना लोन है और इतनी प्रॉपर्टी को इतने में लिया जा रहा है। तब उस केस में एसडीएम भी और बैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो भी और कोर्ट भी आपकी फेवर में डिसीजन दे सकता है। आपको समय भी दिया जा सकता है, आपको सेटलमेंट के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए भी बुलाया जा सकता है, और उस केस में वन टाइम सेटलमेंट की भी प्रोविजन रखा जा सकता है, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके बैंक का पैसा दे दें। क्योंकि अल्टीमेटली बैंक क्या चाहता है, बैंक चाहता है कि उसका पैसा जो मरा है वो पैसा निकल जाए। अगर बैंक को लगेगा कि उनका पैसा निकल सकता है और बैंक के स्टाफ के लोगों के कोई गलत मोटिव नहीं होगा, तो जनरली वो आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन कई जगह पर गलत लोग हैं, फिर भी घबराना नहीं है। अगर आपने दुकान को, घर को लोन पर रखा, मोर्गेज रखा, और आज लोन नहीं पे कर पा रहे, तो कम से कम कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। घबराने से काम नहीं चलेगा, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, संगठित होना है, साथ रहिए, और कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग मदद कर रहे हैं। आपका जो लीगल टीम होगी, जो वकील होगा आपका, वो हमारी लीगल टीम से बात कर सकता है, हमारी लीगल टीम उसको गाइड कर देगी। कई जगह पर क्योंकि वकील भी मिसगाइड कर रहा है, एंड मोमेंट तक व्यक्ति को बताता नहीं है और एंड मोमेंट पे हाथ खड़े कर देता है कि अब तो मैं हार गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसे केस में बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। अगर ऑक्शन का ऑर्डर भी आ गया और तब भी आप अगर कहीं से अरेंजमेंट कर लेते हैं तो वो ऑर्डर भी रुकवाया जा सकता है। एसडीएम से बात करके वो ऑर्डर रुकवाया जा सकता है। तहसील में जाकर के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास ऑर्डर आया है या ऑर्डर आने वाला है कुर्की करने के लिए, नीलामी के लिए, तो कम से कम उसको भी रुकवाने के प्रोविजंस हैं। बात करिए। डरने से, घबराने से, परेशान होने से काम नहीं चलेगा। अपने साथ लोगों को संगठित करिए, कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए। जिस राज्य से आप हैं वहां की टीम से संपर्क करिए और हमारी टीम, मेरी टीम और मैं भी पूरी तरह से मदद करेंगे। आपको इस कर्जे की दलदल से बाहर निकालेंगे। अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं करना। यदि आप ईएमआई पे कर पाने में समर्थ हैं तो ईएमआई पे करते रहिए, भले आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हो, क्योंकि अपनी तरफ से डिफॉल्ट भी नहीं करना है।